एकाग्रता का प्रशिक्षण दें। मन की शक्ति से सिद्धि भी मिल सकती है तो सत्य भी मिल सकता है। मन की अतेज भक्ति से माया भी मिल सकती है तो सतेज भक्ति से मायापति राम भी मिल सकते हैं। मन का व्यायाम है एकाग्रता। मन जब बहुत विचारों में डूबा होता है तब वह मोटा व स्थूल हो जाता है। ऐसा मन संवेदनशील नहीं होता, वह विषय की गहराई में नहीं जा सकता। ऐसे मन को तीक्ष्ण, तेज, मसलिन, सूक्ष्म बनाना होगा। उससे एकाग्रता का अभ्यास करवाना होगा। एकाग्रता लक्ष्य नहीं है, लेकिन एकाग्रता लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन बन सकती है। एकाग्रता यानी मन को किसी एक चीज पर केंद्रित बनाए रखना। यह बात मन को बिल्कुल पसंद नहीं है। एकाग्रता के अभ्यास में मन के साथ 3 बातें होती है। पहली, एकाग्रता के अभ्यास में मन ऊबने लगता है, नींद आती है, मन बहाने बनाने लगता है, लेकिन बहुत जल्द ही ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी की एकाग्रता में मन नमन हो जाता है, विचारों का मेला छूटने लगता है, शरीर और मन तरोताजा होकर उठते हैं। तीसरी बात कि एकाग्रता में मन गहराई से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए रोज ध्यान की किसी ऐसी विधि पर काम करें जो आपकी एकाग्रता बढ़ाए। कंसंट्रेशन मेडिटेशन करना यानी किसी चीज पर लगातार एकाग्र होकर ध्यान लगाना। जैसे कल रात या दोपहर में आपने क्या खाना खाया था यह याद करना है, तो मन को एकाग्र करके सोचना पड़ेगा। इस तरह मन को प्रशिक्षण देने के लिए यह ध्यान आप कई तरीके से कर सकते हैं। मन ही मन अपने नाम को उल्टा बोलने की कोशिश करें। उदाहरणतः आंखें बंद करके वंदना को नादवम कर कर देखें। अपनी पहचान के हर नाम को इस तरह करके देखें। यह करते हुए मन को पूरी तरह से एकाग्र करना आवश्यक है, वरना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। प्रतिदिन के अभ्यास से मन की एकाग्रता बढ़ती रहेगी, जो आगे चलकर मन को मनन व ध्यान की गहराई में ले जाएगी। अपनी आंखें बंद करके ध्यान के आसन में बैठकर मन में बांसुरी की आवाज़ सुनने का हल्का प्रयास करें। यह बांसुरी कहीं बाहर नहीं बज रही है। जैसे आप मन में फिल्मी गाने सुनते हैं, वैसे ही बांसुरी सुने, बस केवल बांसुरी ही सुनाई दे। बीच में ढोलक बजने लगे तो उस आवाज़ को हटा दे, उसे न सुने। प्रेस बटन के लिए अपने किसी भी हाथ का अंगूठा और उंगली मिलाएं। प्रेस बटन यानी शरीर द्वारा मन को दिया गया संकेत। अंगुलियों की कोई भी मुद्रा प्रेस बटन का कार्य कर सकती है। जीवन में आई हुई किसी समस्या के वक्त भी यह प्रेस बटन दबाकर हम अपने आप को तनाव रहित कर सकते हैं। रोज के अभ्यास से यह प्रेस बटन आपके लिए असरदार काम करेंगे। अब आंखें खोलें। यह प्रयोग करते समय मन को लगेगा कि पहले बांसुरी की आवाज़ पकड़ में आई, फिर छूट गई, फिर से पकड़ में आई, फिर छूट गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बांसुरी वास्तविक रूप से इस वक्त बज तो नहीं रही है जिसे सुना जाए। कई लोग बांसुरी अनेक बार सुनते हैं, इसलिए यह उनके लिए बहुत आसान होता है। कुछ लोगों के लिए यह आसान नहीं है क्योंकि उन्होंने बांसुरी की आवाज़ कम बार सुनी है या ध्यान से नहीं सुनी है। इस प्रयोग में हर बार की बैठक में भिन्न भिन्न आवाज़ों को सुनने का अभ्यास करें। मन सिर्फ बांसुरी ही नहीं, कभी ढोलक सुने, कभी शहनाई सुने, इस तरह साजों को बदलते रहे। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। हर दिन एक अलग आवाज़ सुनकर मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन में गणित करें। आंखें बंद करके अपनी आंखों के सामने कुछ अंक लाएं। आपस में उन अंकों का गुणा करें और जवाब याद रखें। जब गुणा करें तो गणित की किसी कलाकारी, ट्रिक या तकनीक इस्तेमाल करें जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे आप कागज़ पर गणित करते हैं वैसे ही करें, लेकिन मन में। आंखें बंद करें। अपनी आंखों के सामने 2 अंक के नंबर लाएं। उदाहरण के रूप में 47 और 22। जब जवाब आ जाए तब आंखें खोले। इसी गणित को कागज़ पर करके अपना जवाब जांच ले। आपने इस गणित में 22 की संख्या रखी थी, यानी 2 और 2 दोनों एक जैसे ही बताए गए थे। शुरुआत में ऐसा करने से आसानी होगी, बाद में अंकों का चुनाव अलग अलग रखें। 47 और 28 हर दिन अलग अलग गणित करें। यह गणित करते हुए आपने क्या महसूस किया? मन में अंक कुछ देर के लिए स्थिर रहकर फिर छूट जा रहे थे, लेकिन आप उन्हें फिर से पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। क्या अंकों का गुना आप आसानी से कर पाए? इस तरह की मानसिक कसरत से आप मन की एकाग्रता और शक्ति बढ़ाते हैं, जो ध्यान की शुरुआत के लिए सहायक है। यह मानसिक व्यायाम करते हुए मन में विचार कैसे थे, विचार कहाँ थे, उस वक्त बाकी विचार गायब थे। यही इस ध्यान का महत्व है, जिससे आप वर्तमान में रह सकते हैं।
वरना मन में उठे विचार या तो भविष्य में रहते हैं या भूतकाल में रहते हैं। ध्यान से मन को वर्तमान में रखने की कला हम सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे मन को आराम दिया जाए। मन दिन भर भाग दौड़ और विचार कर करके थक जाता है। जब मन एकाग्रता ध्यान की कला जान जाएगा तब वह रहस्य समझ जाएगा कि हरदम तरोताज़ा कैसे रहा जाए। मन जितने विस्तार से एकाग्रता ध्यान करेगा उतना उसे फायदा होगा। ऐसा एक दिन भी न जाए जिस दिन मन ने किसी विषय पर कंसंट्रेशन न किया हो। मन को एकाग्रता में लगाने के इतने तरीके इसलिए बताए गए हैं ताकि मन रोज नए नए प्रयोग कर पाए। मन से पिरामिड योग करें। मन की जानकारी से पैसा भी मिल सकता है तो प्रज्ञा भी मिल सकती है। मन के श्रम से कैद खाना भी बन सकता है तो आश्रम भी बन सकता है। इंसान अपने मन की दोहरी जिंदगी से परेशान है। उसके मन में कुछ और तथा बाहर कुछ और चल रहा है। इस दोहरी जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए 2 शक्तियों का लाभ लेना सीखे। ये 2 शक्तियाँ हैं प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना के भाव और ध्यान के अभ्यास से आपकी सभी परेशानियाँ की जड़ खत्म हो सकती है। आपको जीवन भर परेशानी छू भी नहीं सकेगी। आप सतत परम मौन की गहराई में रहेंगे। प्रार्थना करते वक्त इंसान ईश्वर के सामने अपनी बुद्धि द्वारा कोई इच्छा या मांग रखता है। इच्छा पूर्ति के लिए अनेक कर्मकांड करता है, जैसे नारियल, फल, फूल, मिठाई इत्यादि चढ़ाना, अगरबत्ती और धूप जलाना। मगर अब हम एक अलग तरह की प्रार्थना करेंगे जो बुद्धि एवं हृदय दोनों से होगी। आपको यह प्रार्थना करने से पहले अपने मन में यह दोहराना है कि मेरी सांस अंदर लेते वक्त मैं ईश्वर का अंश अंदर ले रहा हूँ, अर्थात ईश्वर को अंदर ले रहा हूँ। ईश्वर इतना विराट है कि सांस अंदर लेते वक्त उसका एक हिस्सा मेरे अंदर जाता है और सांस बाहर छोड़ते समय ईश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब हमारी कोई क्रिया या इच्छा पूर्ण होती है तब हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन यह प्रार्थना करते वक्त हमें इतना विश्वास हो कि हमारी इच्छा पूर्ण होने ही वाली है। इस दृढ़ विश्वास की वजह से इच्छा पूर्ति से पहले ही धन्यवाद दे देने हैं। आज तक आप कहते थे मेरी इच्छा पूर्ण होगी तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इस अग्रिम धन्यवाद के कारण ही आपके मन की स्थिति ऐसी बन जाती है कि इच्छित वस्तु आपकी ओर खींची चली आती है। फिर वह इच्छित वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी आपकी तरफ आकर्षित होने वाली है। मन अगर एकाग्र होकर चुंबक बन जाता है और इस इच्छित वस्तु को खींचने लग जाता है तब वह वस्तु आपको प्राप्त होती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। इस प्रार्थना से पहले आपकी जो भी मांग होगी वह आप दोहराएंगे। फिर इस भाव के साथ सांस अंदर लेंगे कि मैं ईश्वर को अंदर ले रहा हूँ और सांस बाहर छोड़ते समय ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। ईश्वर ही मेरी हर इच्छा पूर्ण करेगा, यह विश्वास अपने आप में जगाए। इस वक्त आपकी सांस जैसे भी चल रही है चलने दे, चाहे वह लयबद्ध हो, चाहे जोर जोर से चल रही हो या धीरे धीरे चल रही हो। सांस की गति पर आपको कोई रोक नहीं लगानी है, कोई जोर जबरदस्ती या नियंत्रण नहीं करना है, बस केवल प्रार्थना करनी है। इस तरह की प्रार्थना से आपकी हर इच्छा पूर्ण होने वाली है। अंत में आप ईश्वर को फिर से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद सबसे छोटी मगर बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना है। ईश्वर को धन्यवाद इस विश्वास के साथ दे कि आपकी प्रार्थना पहले ही पूर्ण हो चुकी है या हो रही है। प्रार्थना का क्रम इस प्रकार से हो कि पहले अपनी इच्छा होठों से या मन में दोहराए, फिर सांस अंदर लेकर कहे मैं ईश्वर को अंदर ले रहा हूँ। सांस छोड़ते समय ईश्वर को धन्यवाद दे और कहे धन्यवाद। इसे पिरामिड योग कहते हैं। पिरामिड में पीरा और मीड ये 2 शब्द आते हैं, जिसमें पीरा का अर्थ है प्रेयर अर्थात प्रार्थना और मीड का अर्थ है मेडिटेशन अर्थात ध्यान। पिरामिड का अर्थ प्रार्थना तथा ध्यान है, प्रेयर एंड मेडिटेशन। इसमें प्रार्थना और ध्यान दोनों का सम्मिलन है, संगठन है। जो लोग बुद्धि से प्रार्थना करते हैं उन्हें बहुत सारे सवाल सताते हैं, शंकाएं आती है। जब पिरामिड प्रार्थना होती है तब कोई शंका नहीं रहती, बस सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। सांस अंदर ले रहे हैं तो ईश्वर को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। यह प्रार्थना आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं। कुछ समय के लिए जो हम सुन रहे हैं उसे एक तरफ रख दें और मन से पिरामिड योग करें। पहले बुद्धि से प्रार्थना करें, अपनी इच्छा शब्दों में बयान करें। अंदर जाती हुई सांस को मैं ईश्वर को अंदर ले रहा हूँ कहकर अंदर ले और बाहर छोड़ती हुई सांस को हम धन्यवाद देकर छोड़ें। सांस अंदर लेते हुए आपके भाव यही हो कि आप ईश्वर को अपने अंदर ले रहे हैं। कभी शायद ऐसा हो कि सांस लेते वक्त आप ये बिल्कुल भूल जाएं कि मैं ईश्वर के अंश को अंदर ले रहा हूँ, तो फिर से ध्यानपूर्वक प्रार्थना शुरू करें। हम यह याद रखें कि जब आप फिर से शुरुआत करें तो फिर से अपनी इच्छा होठों से या मन में दोहराए,
इसके बाद अपना ध्यान अपनी सांस पर बताए गए तरीके से ले जाए। यहाँ पर आपने पिरामिड प्रार्थना की विधि समझी। आपने इजिप्ट में पिरामिड अथवा उसका चित्र देखा होगा। जिस तरह पिरामिड त्रिकोण के आकार का होता है, वैसे ही वह प्रार्थना त्रिकोण के आकार में है, जिसमें सबसे ऊपरी कोण पर हमारा उच्चतम लक्ष्य, हमारी इच्छा है, और उसके नीचे के कोनों पर प्रार्थना और ध्यान है। पिरामिड शब्द में प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर एंड मेडिटेशन, दोनों बातें समाविष्ट है। इस प्रार्थना में बुद्धि और हृदय दोनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह प्रार्थना करने का एक श्रेष्ठ और आसान तरीका है। पिरामिड प्रार्थना सर्वसाधारण प्रार्थना नहीं है। इस प्रार्थना में केवल भौतिक चीज़ों की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं रहती। यह प्रार्थना बुद्धि एवं हृदय दोनों से होती है, इसलिए इसे प्रार्थना करने का संपूर्ण तरीका कहा गया है। आपने केवल बुद्धि से प्रार्थना की तो वह अपूर्ण है। दोनों को साथ लेकर प्रार्थना की जानी चाहिए। यहाँ पर बुद्धि भी स्थिर हो रही है, क्योंकि वह कोई शंका नहीं उठा रही है। अगर शंका आई तो उस शंका को तोड़ने के लिए हृदय भी उपस्थित है। दोनों मिलकर यह कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह संपूर्ण प्रार्थना है। इसके उपरांत हमारा उद्देश्य साध्य होगा और हमें ध्यान का फल भी मिलेगा। ध्यान पर ध्यान देंगे तो आप ध्यान का फल पाएंगे। जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे आप वही बन पाएंगे, तद्रूप हो जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। इंसान के जीवन का लक्ष्य है एकम, यानी सेल्फ, तेजस्थान, हृदय, स्व अनुभव बनकर जीना, एकम से निर्णय लेना, उसे एकम पर सदा रहना। इसलिए उसे एकम अवस्था से विश्व को देखना है। उस एकम अवस्था को पाने के लिए मन से पिरामिड योग करें। पिरामिड प्रार्थना पहले सांसारिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए की जाती है, फिर कृपा को पाने के लिए यह प्रार्थना की जाती है, क्योंकि कृपा ही एकमात्र मार्ग है। यह बात बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। जब मन के पार का सत्य सामने आएगा तब आप कृपा का एहसास कर पाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि आपके प्रयत्नों से कठिन कार्य संभव हुआ, मगर वह परिणाम मिलना कृपा थी, यह बाद में समझ में आएगा। कृपा अपने आप में पूर्ण है। आप पाठशाला में जब कृपांक यानी ग्रेस मार्क से पास होते थे तो शर्म आती थी, लेकिन मन को जितनी अधिक कृपा मिलेगी उतने अधिक आप खुश होंगे और कृपा के लिए ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कृपा से ही मन नमन और अकंप होता है। विश्व की सबसे उच्चतम प्रार्थना है स्वीकार भाव, धन्यवाद भाव। अगर इस पिरामिड तकनीक से हमारे अंदर स्वीकार भाव जग जाए तो इससे बड़ी और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। बिना समझ के की गई प्रार्थना का ज़्यादा महत्व नहीं है। जब प्रार्थना समझ से होती है तब वह सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना कहलाती है। इसलिए मन में स्वीकार भाव को जगाए। जहाँ पूर्ण स्वीकार भाव होता है वहाँ धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं निकलता। धन्यवाद की अभिव्यक्ति के होते ही मन का कोई श्रेय नहीं रहता। धन्यवाद के भाव की जितनी अभिव्यक्ति होगी उतना ही मन पिघलता जाएगा। मंदिर में लोग ईश्वर की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, मगर उनके मन में ये विचार चलते हैं कि 4 लोग मुझे देखेंगे और मेरी तारीफ करेंगे कि हमने तुम्हें मंदिर में पूजा करते हुए देखा था, तुम्हारी ईश्वर पर बहुत श्रद्धा है। अपनी तारीफ सुनकर मन को अच्छा लगता है। इसका अर्थ ही है वहाँ पर झुकने वाला अहंकार मौजूद है। वह पूरा श्रेय ले रहा है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं ईश्वर के सामने झुकता हूँ, मैं अच्छा हूँ। इसलिए मन से कहे तुम्हें चुप बैठने का काम दिया गया है, तुम सिर्फ उतना ही काम करो। तुम केवल मौन में स्वीकार और धन्यवाद के भाव में उपस्थित रहो। जय आनंद।